जब आए ना उन्होंने शनाख्ती कार्ड चेक किया मेरा इंग्लिश में शनाख्ती कार्ड था, दूसरा मेरा जो भाई था उसको शनाख्ती कार्ड उसका देखा, उसने कहा मेरे पास नहीं है, उसको तार के नीचे ले गए और गोलियां मारी। कोयटा से मुल्तान जा रहे थे, रैशी बुरे वाला का रैशी हूँ। बलूचिस्तान में एक बार फिर अमन के दुश्मनों का वार, बारखान के इलाके में मुसल्लह अफराद की फायरिंग। डिप्टी कमिश्नर बारखान के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने बस से 7 मुसाफिरों को उतार कर कत्ल कर दिया। जिले इंतजामी के मुताबिक मुसाफिरों को फैसलाबाद जाने वाली बस से उतार रखा। जामाक मुसाफिर के भाई कहना है मुसल्लह अफराद ने भाई को शनाख्ती कार्ड देकर गाड़ी से उतारा और फायरिंग कर दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मजम्मत, कहा दहशतगर्द मासूम और निहत्ते लोगों को निशाना बना रहे हैं। हम दुश्मनों का बुज़दिलाना वार नाकाबिले बर्दाश्त है, सख्त जवाब दिया जाएगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की चांद रात, फैंस की एक्साइटमेंट 7वें आसमान पर पहुंच गई। आज से हो रहा है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का धमाकेदार आगाज। 1 ट्रॉफी 8 दावेदार, एक्शन होगा धुआंधार, टीमों के साथ साथ फैंस भी तैयार। कहते हैं अरसे बाद कोई ग्लोबल इवेंट हो रहा है। नई ख्वाहिशात और दुआएं ग्रीन शर्ट्स के साथ हैं। बाबर आजम से भी बड़ी उम्मीदें, किंग चले तो पाकिस्तान को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ग्रीन जर्सी की भरपूर डिमांड, कारखानों में ऑर्डर्स की भरमार। आईसीसी ने भी इवेंट की हाइप नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दी। चैंपियंस ट्रॉफी के कप्तानों का एनिमेटेड वर्जन जारी कर दिया। प्रोमो में मोहम्मद रिजवान समेत तमाम कप्तानों को मुनफरिद अंदाज में फेवरेट शॉट खेलते दिखाया गया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने में चंद घंटे बाकी। कराची में तैयारी मुकम्मल। पहला मुकाबला पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। इफ्तारी तकरीब में पाकिस्तान एयरफोर्स के शेरदिल शानदार फिजाई मुजाहरा करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में मेहमान खुसूसी होंगे। हमें अंडररेट ही करें तो अच्छा है, हो सकता है टूर्नामेंट जीत जाएं। कप्तान मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा चैंपियंस ट्रॉफी में बाबर आजम ही ओपन करेंगे। सीनियर खिलाड़ियों को जिम्मेदारी लेते हुए परफॉर्म करना होगा। हारिस रऊफ फिट हैं, मैच खेलेंगे। कीवी विकेट कीपर बैटर कमलाथम ने कहा ट्राई सीरीज खत्म हो चुकी, चैंपियंस ट्रॉफी एक नया चैलेंज है। कई साल से पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, कंडीशन से अच्छी तरह हम आहंग हो चुके। स्पिनर्स का किरदार अहम होगा, कोशिश होती है मिडिल ओवर्स में दबाव बनाकर रखें। 10,500 दिन की बेकरारी खत्म होने को 1996 के बाद आईसीसी इवेंट का मेजबान होगा पाकिस्तान। स्टेज आज सजेगा, ढोल बजेगा, 9 मार्च तक जश्न होगा लगातार। पाक भारत सियासी कशीदगी ने टूर्नामेंट 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। 60 टीमें पाकिस्तान में एंजॉय करेंगी। हर धर्मी भारत दुबई में अकेला खेलेगा। मेजबानी का इंतजार हुआ, तमाम ट्रॉफी का इंतजार शुरू। इस बार जो न्यूजीलैंड के इस इवेंट में, आईसीसी के इवेंट में है ना, हाँ। सबसे ज्यादा मजबूत टीम दूसरी जो टीम है मेरे ख्याल से इंडिया की है। नहीं, ऑन पेपर भी वो अच्छे हैं और सही आप है वही कहना चाहिए है, लेकिन कल का जो मैच है वो जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। चैंपियंस ट्रॉफी का जोश, क्रिकेट का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश। कामरान अकमल ने भारत और न्यूजीलैंड को फेवरेट करार दे दिया। कहा पाकिस्तान में 30 साल बाद बड़ा इवेंट हो रहा है, टीम अच्छी बनानी चाहिए थी। हमारी टीम में सारे बैटिंग ऑलराउंडर्स रखे हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर्स नहीं। पाकिस्तान टीम भी चैंपियंस ट्रॉफी जीत सकती है, मगर न्यूजीलैंड के खिलाफ जीतना है तो 300 से ज्यादा रन बनाने होंगे। टीम कॉम्बिनेशन से मुतालिक पहले तैयारी करनी पड़ती है, अब वक्त नहीं, हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं। बाबर से ही ओपनिंग करानी पड़ेगी। बासित अली बोले आज न्यूजीलैंड टॉस जीता तो वही बैटिंग करेगा। हमारी टीम को फायदा यह है कि फेवरेट टीमों में शामिल नहीं, इसलिए प्रेशर भी नहीं होगा। प्रेशर तो न्यूजीलैंड पर होगा। शुरा इमामुल हक की टीम में मौजूदगी पर मुत्तफिक, कहते हैं इमाम को बतौर ओपनर टीम में होना चाहिए था। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा, चाहत फतेह अली खान और आदि के साथ मिलकर खूब क्या बखेरे। पाकिस्तान और अमेरिका के कई दहाइयों पर मुहित ताल्लुकात हैं। दो तरफा ताल्लुकात के मजीद फरोग के लिए ट्रंप इंतजामिया से मिलकर काम करना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी नाज़िम अल-अमूर की मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म का दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में तावन बढ़ाने पर जोर। कहा दहशतगर्दी के खतरात से निपटने के लिए करीबी तावन जारी रखना होगा। अमरीकी नाज़िम अल-अमूर ने कहा मुश्तरका मकासद के हसूल के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेंगे। नई इंतजामिया पाकिस्तान के साथ मजबूत ताल्लुकात चाहती है।
गैलप सर्वे आया है, मुल्क की बिजनेस एनवायरनमेंट है, 55% पाकिस्तानियों ने उस पर एतमाद का इजहार किया है और ये एक खुशाइन बात है। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हमारा मिशन है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली इसके साथ जुड़ी हुई है। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हमारा मिशन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब, कहा दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां हमेशा याद रखनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म का लेफ्टिनेंट हसन अशरफ को खराज अक़ीदत, कहा लेफ्टिनेंट हसन ने शहादत से पहले 6 ख्वारिज को जहन्नम वासिल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान में कारोबार का माहौल साजगार है। गैलप सर्वे में बिजनेस कम्युनिटी ने पॉलिसी पर एतमाद का इजहार किया है। मिलकर मेहनत करेंगे तो मुआशी तरक्की का पहिया तेजी से घूमेगा। वर्ल्ड बैंक के वफ़द ने मुआशी अशारियों पर भरपूर सताइश की। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से भेजे गए खत से आगाह किया। बताया सऊदी वली अहद ने खत में पेट्रोलियम मसनूआत की मौखर अदायगी की तजदीद का बताया। मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी क़यादत के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। तुर्क सदर ने भी हमेशा दिल खोल कर पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में रजब तैयब एर्दोगान इंटरचेंज का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कलील मुद्दत में मंसूबे की तकमील लायक तहसीन है। मंसूबे की तफसीलात और इफ्तिताही तकरीब की तस्वीर अपने भाई तैयब एर्दोगान को भेजूंगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की जनूबी वज़ीरिस्तान में कार्रवाई फायरिंग के तबादले में 30 ख्वारिज हलाक कर दिए। इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन सरारोगा में किया गया। इलाके में मुमकिन ख्वारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरज़्म है। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर मुमलिकत ने कहा पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुतहद है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक फितनतुल ख़ारिज के खिलाफ कार्रवाई जारी है। पाकिस्तानी मैशत दुरुस्त समत में है। कारोबारी एतमाद में इजाफा हुआ है। 55% पाकिस्तानी कारोबार में बेहतरी की इत्तला दे रही हैं। गैलप सर्वे में पाकिस्तानी मैशत के दुरुस्त समत में पेशरफ के इशारे। सर्वे के मुताबिक कारोबारी तक़वात में 19% इजाफा हुआ। मुस्तकबिल से मुतल्लिक़ कारोबारी एतमाद में 36% इजाफा हुआ, जो मस्बत इशारा है। कारोबारी सूरत हाल गैर यकीनी होने का तासुर 7% तक कम हो चुका। महंगाई और शरह सूद में कमी कारोबारी एतमाद में इजाफे के अहम अवामिल हैं। कारोबारी तबके ने बिजली लोड शेडिंग में कमी, 56% ने लोड शेडिंग ना होने की इत्तला दी है। गैलप पाकिस्तान ने सर्वे मुल्क के 30 से ज़ायद अजला में किया। मौलाना साहब के कद काट जैसे आदमी को नेशनल असम्बली में इस तरह की बात करना बग़ैर तहकीक के मुनासिब नहीं है, और मैं इसको रद्द करता हूँ कि कोई इस तरह की सिचुएशन है कि जो कि वो आके किसी इजला में ऐलान कर दे। मौलाना फजलुर रहमान काबिल एहतराम है, मगर उनकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। उन्हें कौमी असम्बली में बगैर तहकीक इतनी बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। मौलाना को बलूचिस्तान से मुतालिक उनकी अपनी जमात ने गलत मालूमात दी हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू कहा दहशतगर्दी सियासी मसला नहीं। जो तशद्दुद के जरिए मुल्क को तोड़ना चाहते हैं उन्हें सियासी नहीं कह सकते। दहशतगर्द अनासिर ग्रुह बनाकर हमले करते हैं। कुछ लोग दूर दराज इलाकों में थोड़ी देर के लिए निकलते हैं और वीडियो बनाकर गायब हो जाते हैं। अडियाला जेल के सिवा हर तरफ से अच्छी खबरें आ रही हैं। वहां से खत पर खत आ रहे हैं, मिन्नत तरले हो रहे हैं कि अल्लाह के वास्ते मुझे बचा लो। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नारोवाल में जलसे से धुआंधार खिताब, कहा यूथ की रट लगाने वाले ने नौजवानों को क्या दिया। अपने बच्चे लंदन में पल रहे हैं, कौम के बच्चे जेलों में रुल रहे हैं। नवाज शरीफ ने खबरदार किया था झांसे में मत आना, इनकी हुकूमत होती तो मुल्क में धरने होते। नारों गालम गलोच झूठ से पेट नहीं भरते। नवाज शरीफ की क़यादत में मुख्तसर वक्त में मुल्क को मुश्किलात से निकाला। एक वक्त था मैशत के डूबने की बातें की जाती थी, आज मैशत टेक ऑफ कर रही है। मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो गया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुलजिम अरमगान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिम के जुडिशल रिमांड का फैसला कलअदम करार देकर मुलजिम अरमगान को ATC में पेश करने का हुक्म दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रिमांड देते हुए आइंदा समाअत पर मुकदमे की पेशरफ्त और मेडिकल रिपोर्ट मांग ली। मुलजिम अरमगान कमरे अदालत में गिरकर बेहोश हो गया। मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई 21 फरवरी को होगी।
عدالتی حکم پر قبر کشائی کے لیے میڈیکل بورڈ بنا دیا گیا۔ گرفتار ملزم شہراز کی تفتیشی رپورٹ بھی سامنے آ گئی۔ شہراز نے بتایا مصطفیٰ کی والدہ کو تاوان کی کال انٹرنیشنل نمبر سے کی گئی۔ کال اور میچز ارمغان نے کی یا کسی اور نے، اس کا علم نہیں۔ مصطفیٰ کی لاش اس کی گاڑی کی ڈگی میں ڈال کر بلوچستان لے کر گئے۔ جس جگہ گاڑی کو جلایا گیا اس مقام کی نشاندہی کر سکتا ہوں۔ ارمغان کے بنگلے میں جس کمرے کے اندر تشدد کیا اس کی بھی نشاندہی کر سکتا ہوں۔ SSPA انیل حیدر کا کہنا ہے کہ ملزمان نے بہت منصوبہ بندی کی، لیکن کچھ بھی ہو جائے سسٹم آخر میں پکڑا ہی جاتا ہے۔ Our country serves as the natural trade corridor linking China, landlocked Central Asian states and Middle East. سپیک خطے میں تجارت کے فروغ کے لیے اہم منصوبہ ہے۔ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبہ خطے کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ صدر آصف علی زرداری کا بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب، کہا دنیا میں کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بہت عرصہ پہلے دنیا کے سامنے گوادر کی اہمیت اجاگر کی تھی۔ سپیک خطے میں ترقی اور خوشحالی لائے گا، تجارت کا بڑا ذریعہ ثابت ہوگا۔ پاکستان تاجکستان سے بلوچستان تک پانی لانے پر غور کر رہا ہے۔ UAE کے تعاون سے فیزیبلٹی اسٹڈی مکمل کر لی گئی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا سی پیک پاکستان اور چین کے درمیان بے مثال دوستی کا خاص ہے۔ سینٹر مشاہد حسین کا کہنا تھا پاکستان علاقائی روابط کے فروغ میں اہم کھلاڑی کے طور پر ابھر رہا ہے۔ وقت نے ثابت کر دیا مخالفین کو بدتمیزی بد تہذیبی کے سوا کچھ نہیں آتا۔ سخت معاشی حالات کے بعد مہنگائی کم ہوئی، مزید کمی سے عوام کو مزید ریلیف ملے گا۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کے اراکین پنجاب اسمبلی سے ملاقات میں گفتگو، کہا پالیسی ریٹ میں کمی نے کاروباری برادری کا اعتماد بڑھایا۔ شہباز شریف کی محنت کا عالمی مالیاتی ادارے بھی اعتراف کر رہی ہیں۔ ترقی کا تسلسل نہ ٹوٹتا تو ملک خطے اور دنیا میں کہیں آگے ہوتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا نواز شریف اور شہباز شریف کی عوامی خدمت کے معیار پر پورا اترنا آسان نہیں۔ حکومت کے ساتھ فرنٹ ڈور بیک ڈور کوئی کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ورکرز، ساروں کی رہائی کے لیے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کیونکہ یہ سب کے سب پولیٹیکل پریزنرز ہیں۔ حکومت کے ساتھ فرنٹ یا بیک ڈور کوئی رابطہ نہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے جیلوں میں موجود کارکن سیاسی قیدی ہیں، ان کی رہائی کی کوشش کر رہی ہیں۔ ملک میں جمہوریت کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہونا ہوگا، جس کے لیے رمضان کے بعد مہم چلائیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہتے ہیں پی ٹی آئی ایوان کی بالادستی پر یقین رکھتی ہے، اس لیے ہم ایوان میں ہیں، ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں۔ Pakistan is also concerned by the renewed threat of terrorism from Afghanistan. We are facing daily attacks by the TTP Fitna al-Khawarij from its safe havens in Afghanistan. افغان سرزمین سے فتنۃ الخوارج روز پاکستان میں حملے کر رہی ہیں۔ حملے روکنے کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے۔ پاکستان کو افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی پر تشویش ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا نیو یارک میں OIC گروپ کے اجلاس سے خطاب، کا بھارت مقبوضہ کشمیر میں ہندوؤں کو بسا کر مسلمانوں کی اکثریت ختم کرنا چاہتا ہے۔ بھارت کی جانب سے آزاد کشمیر سے متعلق بیانات تشویشناک ہے۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا مسئلہ فلسطین کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے، دو ریاستی حل کے لیے ٹھوس اقدامات شروع کرنے چاہیے۔ بین الاقوامی برادری اسرائیل کو غزہ میں جنگ دوبارہ شروع کرنے سے روکے۔ غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے تحت حماس جمعرات کو 4 یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کرے گا۔ ہفتے کو 3 یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا۔ اسرائیل فلسطینی خواتین اور بچوں کو آزاد کرے گا۔ غزہ میں موبائل گھروں اور خیموں کی ترسیل پر پابندی برقرار۔ سعودی عرب میں روسی اور امریکی وزیر خارجہ کی 4 گھنٹے طویل بیٹھک، یوکرین جنگ کے خاتمے سمیت دونوں ملکوں کے تعلقات پر مذاکرات۔ امریکی وزیر خارجہ نے روسی حکام سے ملاقات کو طویل سفر کا پہلا قدم قرار دیا، کہا واشنگٹن اور ماسکو میں سفارت خانوں میں عملے کی بحالی پر اتفاق کیا گیا۔ یوکرین اب مذاکرات کے لیے ایک اعلیٰ سطح ٹیم تشکیل دی جائے گی۔ مارکو روبیو نے کہا ٹرمپ دنیا کے واحد رہنما ہیں جو یوکرین کے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا امریکی حکام کے ساتھ مذاکرات مفید رہے، یوکرین سے متعلق امریکی تجاویز کا جواب دیا جائے گا۔ ہمارے پیٹھ پیچھے مذاکرات نامنظور، یوکرینی صدر نے ریاض میں جنگ بندی کے لیے روس اور امریکی مذاکرات مسترد کر دیے۔
سعودی عرب کا دورہ بھی ملتوی کر دیا۔ انقرہ میں میڈیا سے گفتگو میں زیلنسکی نے کہا مذاکرات کے لیے مدعو نہیں کیا گیا۔ جنگ کیسے ختم کی جائے یہ فیصلہ یوکرین کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یوکرینی صدر کو آج رات پہنچنا تھا۔ اور سیون میں حضرت لال شہباز قلندر کے 773ویں عرس کی تقریبات جاری، ملک بھر سے زائرین کی آمد جاری، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔